जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको जो इसके पहले वाले लेक्चर में जेंडर बताया था हमने, तो हम जेंडर को उसके आगे आज आपको बताएंगे। जैसे हमने आपको बता दिया था मित्रों कि जेंडर का कितना प्रकार होता है, हमने आप में वहाँ पर हमने चर्चा किया था कि जो हमारा जेंडर यानी लिंग है वो दो प्रकार का होता है। हमने एक बताया था आपको पुल्लिंग और दूसरा बताया था स्त्रीलिंग। वहाँ हमने बताया था मित्रों कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। आप ऐसा ना करिएगा कभी भी गलती कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग हिंदी में बोल दीजिएगा। हिंदी में जब भी लिंग की बात आती है तो आप लोग यही कहेंगे हिंदी में केवल दो ही जेंडर हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग की परिभाषा हमने बताया था और आपसे स्त्रीलिंग की परिभाषा बताया था। तो जो पुल्लिंग का नियम है, हमने कुछ नियमों की चर्चा किया था पिछले लेक्चर में। तो उसके आगे हम बता रहे हैं 5-6 नियम हमने बताया था कि ये पुल्लिंग है। उसके बाद पुल्लिंग संबंधी नियम हम आगे आपको बता रहे हैं। जहाँ तक आप पढ़े थे उसके आगे ये है आपका पुल्लिंग संबंधी नियम। पुल्लिंग संबंधी नियम, इसमें मेरे ख्याल से आपको 6-7 नियम हमने बताया था। तो उसके आगे हम बता रहे हैं 7वां नियम यानी नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 ये है कि संस्कृत के शब्द जिनके अंत में खा होता है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यानी संस्कृत के शब्द जिनके अंत में खा होता है, ख होता है, वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो छात्रों आप लोग देखें, हमने बताया कि संस्कृत के शब्द जिनके अंत में खा होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। उदाहरण के रूप में हम ये कह दें कि जैसे नख, मुख, सुख। जैसे नख, खाया, मुख, खाया, सुख, खाया, अंत इनका किससे हो रहा है, खा से हो रहा है। दुख भी, लेख है, शंख है, दुख, लेख, शंख, ये संस्कृत का शब्द है, इनके अंत में खा आ रहा है, इसलिए ये शब्द क्या हुए, पुल्लिंग हुए। यानी संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में खा होता है वह पुल्लिंग होता है। उदाहरण के लिए नख, मुख, सुख, दुख, लेख, शंख इत्यादि शब्द क्या हैं, पुल्लिंग हैं। उसके बाद अगला नियम है कि नियम नंबर 8वां, ये आप देखिए, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिन का नाम लिया जा रहा है, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी भी दिन का आप नाम ले रहे हैं तो इतना आपको ध्यान में रहे कि दिन का नाम क्या है, पुल्लिंग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि सोमवार से रविवार तक, ये हर दिन क्या है, पुल्लिंग है। जैसे सोमवार से रविवार तक, यानी आपने कह दिया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब के सब क्या हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग है। अब एक नियम से आप पूरे दिनों को पता कर लिए कि ये क्या हो रहा है, पुल्लिंग हो रहा है। उसके बाद अगला नियम आपको बताते हैं कि
देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी भी देश का नाम आप ले रहे हैं, ये 9वां नियम है। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यानी किसी भी देश का नाम आप ले रहे हैं तो वो आप जानिए क्या है, पुल्लिंग है। जैसे हम कह दें कि भारत, रूस, अमेरिका, जापान, इस तरह से किसी भी देश का आप नाम लेते हैं तो देश का नाम क्या होता है, ये आपको याद रहे कि देश का नाम पुल्लिंग होता है। उसके बाद अगला है कि समुद्रों व महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। 10वां नियम है, समुद्रों व महासागरों के नाम, समुद्रों व महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों व महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यानी किसी भी समुद्र का नाम लिया व महासागर का नाम लिया तो क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जैसे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर हो गया, अरब सागर हो गया, ये दोनों क्या हैं, पुल्लिंग हैं। वहीं महासागर का नाम हम लेते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इस तरह से आप किसी भी सागर या महासागर का नाम लेते हैं तो सागर और महासागर दोनों का नाम पुल्लिंग होता है। उदाहरण के लिए हमने दिखाया कि भूमध्य सागर अरब सागर है, महासागर में है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ऐसे किसी भी सागर या महासागर का आप नाम लेते हैं तो आपको याद रहे कि वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। उसके बाद अब हम अगले नियम को बताते हैं कि उसके बाद आप 11वें नियम को देखिए, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी भी ग्रह का नाम लिए हम तो वो क्या है, पुल्लिंग है। ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला है, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। 11वां 12वां नियम है, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब ये देखिए, किसी भी ग्रह का नाम हम लेते हैं तो वो क्या है, पुल्लिंग है। जैसे मंगल, बुध, शुक्र, शनि, ये क्या है, पुल्लिंग है। मंगल, बुध, शुक्र, शनि, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद अगला नियम है कि तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। छात्रों ये याद रहे कि किसी भी तारे का नाम आप ले रहे हैं तो वो क्या है, पुल्लिंग है। जैसे आप बोलते हैं ना, ध्रुव तारा, सूर्य, ये क्या है, पुल्लिंग है। तो इस तरह से आप किसी भी तारे का नाम लेंगे तो तारे के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, आप लगा लीजिए इस 13वें को, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से छात्रों प्रश्न आया था, आप इस नियम से सावधान रहिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठा था। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी भी धातु का नाम लेते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। देखिए कैसे धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे
जैसे हमने कह दिया सोना, पीतल, तांबा, सीसा, सोना, पीतल, तांबा, सोना, पीतल, तांबा, सीसा, कांसा, जस्ता, लोहा, धातु है, पुल्लिंग है, लोहा, पारा, रूपा, टीन। यह है आपका पारा भी धातु है और रूपा, टीन। तो ये सब का सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसका मालूम है एक अपवाद वाला क्वेश्चन पूछ दिया था, वही जो है दिक्कत कर गया था, कुछ लोग नहीं जान पाए थे। ये किसका अपवाद है, पूछता है कि चांदी का जेंडर बताइए। तो देखिए नियम है कि धातु का नाम पुल्लिंग होता है। अब आप इस आधार पे कह देंगे कि हाँ धातु का नाम पुल्लिंग है तो चांदी भी पुल्लिंग हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। चांदी का जब भी जेंडर पूछे तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग, क्योंकि वो क्या है, इस नियम का अपवाद है। तो आपको ये याद रहे कि अपवाद हम शुरू से आपसे चर्चा करते चल रहे हैं कि अपवाद वाला किसमें है, ये स्त्रीलिंग में है। ये अपवाद आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब इसमें चांदी का जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इसको आप निशान लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिए कि चांदी का जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग है। कंपटीशन में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद अगला नियम बताते हैं। अगला नियम है महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी भी अगर हम महाद्वीप का नाम ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पुल्लिंग। महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी भी महाद्वीप का नाम लेते हैं तो वो आप जानिए क्या है, पुल्लिंग है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, जैसे अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये क्या हो रहा है, पुल्लिंग हो रहा है। उसके बाद अगला नियम है कि पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी पहाड़ का नाम लेते हैं आप तो पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी भी पहाड़ का नाम ले लिया तो वो आप जानिए क्या है, पुल्लिंग है। उदाहरण के लिए हिमालय, विंध्याचल, काराकोरम पुल्लिंग है। हिमालय, विंध्याचल, काराकोरम, काराकोरम, ये क्या है, पुल्लिंग है। किसी भी पहाड़ का नाम लेते हैं आप तो छात्रों आपको ये याद रहना चाहिए कि पहाड़ का नाम पुल्लिंग होता है। उसके बाद मैं अगला नियम आपको बताता हूँ कि महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट नियम है, निशान लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी भी महीने का नाम लेते हैं छात्रों तो वो क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन मित्रों यहाँ याद रहे कि कितने होते हैं पूरे साल में, 12 महीने होते हैं छात्रों। वहाँ आपको याद रहना चाहिए कि 3 महीना अपवाद है जो स्त्रीलिंग है, यानी पुल्लिंग का अपवाद आपको हमने बताया कि स्त्रीलिंग है। तीनों आप बैठा लीजिए, स्त्रीलिंग क्या क्या है, जनवरी, फरवरी, दोनों में यही है, मई, यहाँ भी क्या है, बड़ी है। जनवरी, फरवरी, मई 3 महीना स्त्रीलिंग है, बाकी 9 महीने आपके पुल्लिंग हैं। तो यहाँ महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं मार्च, अप्रैल, पूरा आपको बता दे रहा हूँ, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपका 9 महीना होना चाहिए। पुलिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 महीना पुलिंग है। लेकिन छात्रों 3 महीना स्त्रीलिंग में है। वो अपवाद है इस नियम का, अपवाद। अपवाद आपको हमेशा याद रहे कि स्त्रीलिंग है। हमने आपसे बताया कि जैसे जनवरी, फरवरी, मई 3 महीना स्त्रीलिंग है। जनवरी, फरवरी, मई, ये 3 महीना स्त्रीलिंग है, बाकी 9 महीने पुल्लिंग हैं। ये आप नोट कर लें। और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला नियम बताते हैं पुल्लिंग का। आप पढ़ते चलिए और भले ही आप अपने घर पर हैं, सुरक्षित रहिए और खूब परिश्रम पूर्वक पढ़ते रहिए ताकि आने वाले कंपटीशन में आपकी नौकरी पक्की हो जाए। अगला नियम चलिए पुल्लिंग का, ये आप नोट कर लीजिए। और 17वां नियम आपको बताता हूँ। 17वां नियम है कि त्वा पन पा, त्वा पन पा प्रत्ययों वाले शब्द, त्वापन प्रत्ययों वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। त्वापन पा प्रत्ययों वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। देखें आप, यानी जिसके अंत में, ऐसा शब्द जिसके अंत में त्वा प्रत्यय, पन प्रत्यय और पा प्रत्यय लगा है, तो वो शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे पशुत्व, पशुत्व में त्वा आ रहा है। मनुष्यत्व त्वा आ रहा है, ये क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद पन देख लीजिए, जैसे लड़कपन, लड़कपन, अखड़पन, पन आ रहा है यहाँ भी, तो ये शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। वही हाल पा का है, पा प्रत्यय है, जैसे बुढ़ापा, मोटापा। अब बुढ़ापा शब्द में भी पा प्रत्यय आ रहा है, मोटापा में भी पा प्रत्यय आ रहा है, ये क्या है, पुल्लिंग है। आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाया जाता है। तो यहाँ त्वापन पा प्रत्यय वाले शब्द आपको क्या दिख गए, पुल्लिंग दिख गए। ये हमेशा याद रहे। उसके बाद अगला उदाहरण आपको बताते हैं। अगला नियम है शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये नीचे का आप नोट कर लिए होंगे, मिटा दे रहा हूँ। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर का जो अवयव है, शरीर के अवयवों के नाम, अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अवयव मतलब, कोई छात्र अवयव नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए मैं ही बताता हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो शरीर के अवयव, अवयव मीन्स होता है अंग, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, ये क्या है, शरीर का पार्ट है, अंग है। तो शरीर के अवयवों के नाम अगर हम लेते हैं तो वो क्या है, पुल्लिंग है। जैसे शरीर के अवयव में देखिए, कान, कान है, मुंह है, दांत है, ओठ है। कान, मुंह, दांत, ओष्ठ। कान, मुंह, दांत, ओष्ठ, पाँव, हाथ,
पाँव है, हाथ, गाल पुल्लिंग है, पाँव, हाथ, गाल, मुक्का, नाखून, मुक्का है, नाखून, नथना, नथना, गट्टा। अब आप नथना को नहीं समझ पा रहे होंगे। नथना का मतलब है नाक के जो दोनों छिद्र होते हैं उसको क्या बोला जाता है? नथना बोला जाता है। तो अब शरीर का ये अंग है, कान है, मुंह है, दांत है, ओष्ठ, पाँव, हाथ, गाल, मुक्का, नाखून, नथना, गट्टा, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन वहीं कुछ इसका अपवाद भी है। अपवाद क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। इस नियम का अपवाद देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी ये स्त्रीलिंग में आएगा इसका अपवाद। जैसे अब हम देख लीजिए, यही कोहनी कह दिए, कलाई कह दिए, स्त्रीलिंग है। कोहनी, कलाई, कोहनी हो गया, कलाई हो गया, उसके बाद नाक हो गया, आँख हो गया, नाक, आँख, जीभ, नाक, आँख, जीभ, ये क्या हो रहा है? स्त्रीलिंग। बाँह, नस, हड्डी, बाँह, नस, हड्डी, इसका जेंडर स्त्रीलिंग है। कहीं भी छात्रों आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, बाँह, नस, हड्डी का जेंडर क्या है, तो इसका जेंडर स्त्रीलिंग है। ये ऊपर जो हमने बताया पुल्लिंग है। तो यानी स्पष्ट बात हो गई कि शरीर का जो अंग है उसमें कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जिसको हम उसके नाम के आधार पर अलग करते हैं। उसके बाद अगला नियम है जो इम्पॉर्टेंट आप लगाएंगे, इसको नोट कर लेंगे। अगला नियम, चलिए अगले नियम को आपको बताते हैं। रत्न। देखिए, रत्न बड़ी अच्छी चीज़ है। आप भी क्या हैं? एक रत्न हैं। आप सभी लोग क्या हैं? रत्न हैं। तो अच्छे रत्न बनिए, पढ़ाई करिए जम के और रत्न बनिए अच्छे। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। 18, 19 जो भी नंबर हो, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देखिए, यानी किसी भी रत्न का हम नाम लेते हैं तो वो रत्न का नाम याद रहे आपको पुल्लिंग है। मोती, माणिक, पन्ना, हीरा। मोती, माणिक, पन्ना, मोती है, माणिक है, पन्ना है, हीरा है, नीलम, पुखराज, लाल, ये सब पुल्लिंग है। नीलम, पुखराज, लाल, नीलम हो गया, पुखराज हो गया, लाल हो गया, पुल्लिंग है। लेकिन वहीं कुछ रत्न स्त्रीलिंग हैं। ये क्या है? इस नियम का अपवाद है। अपवाद हमने बताया कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे 3 रत्न हैं आपके स्त्रीलिंग, मणि, चुन्नी, लाडली। मणि, चुन्नी, लाडली। मणि, चुन्नी, लाडली, ये तीनों रत्नों का नाम स्त्रीलिंग है। बाकी रत्न आपके पुल्लिंग हैं। अगला नियम आपको बताते हैं कि पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पेड़ का नाम देखिए, इसमें भी अपवाद है, कुछ पेड़ स्त्रीलिंग भी हैं। तो पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मित्रों, आप पेड़ जरूर लगाइएगा। हमारे जीवन में पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि कोरोना काल में आपने देखा कि कितना बड़ा महत्व है। लोग ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे थे। तो इसलिए आप पेड़ ज़रूर लगाइए
और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। ये है पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पेड़ पीपल, बाड़, देवदारू। जैसे हमने नाम लिया पीपल, पीपल जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा आपका ये पीपल है। बड़, बरगद, देवदारू, पीपल, बड़, देवदारू, चीड़, आम, कटहल, चीड़, आम, कटहल, शीशम, सागौन, चीड़, आम, कटहल, शीशम, सागौन, अशोक, सेब, अखरोट। ये है आपका अशोक, सेब, अखरोट। इत्यादि ये शब्द क्या है, ये सब के सब पेड़ क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन वहीं अपवाद भी इसका ये पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए आप। अपवाद, अपवाद आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देखिए कौन कौन सा पेड़ जो है अपवाद में है जो स्त्रीलिंग है। अरहर, मकई, ज्वार, खेसरी। अरहर, मकई, ज्वार, खेसरी। अरहर का जेंडर, मकई का जेंडर, ज्वार का जेंडर, खेसरी का जेंडर। अरहर, मकई स्त्रीलिंग में है। अरहर, 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 मकई, ज्वार ये स्त्रीलिंग में है। अरहर का जेंडर कभी भी पूछ। छात्रों, ये जो पेड़ों का नाम था पुल्लिंग था, हमने इसमें पुल्लिंग की बता दी, इस पेड़ पुल्लिंग है। लेकिन ये देखिए इसका अपवाद है जो स्त्रीलिंग में है। जैसे अरहर हो गया, मकई हो गया, ज्वार का नाम ले लिया, मूंग है, मक्का, मूंग, मक्का, इसका जेंडर स्त्रीलिंग है। कहीं भी पूछता है इसका जेंडर बताइए तो आप क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। उसके बाद अगला है द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ ये देख लीजिए, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए आपका है द्रव्य पदार्थ में पानी, दूध, दही, घी, तेल। पानी, दूध, दही, घी, तेल। पानी, दूध, दही, घी, तेल, सिरका, आसव, काढ़ा। सिरका, आसव, काढ़ा। जो काढ़ा आपको याद होगा कोरोना काल में आपने लोगों ने खूब काढ़ा पिया, वही काढ़ा है। ये क्या है, पुल्लिंग है। तो देखिए आप पिए भी और जान भी लिए कि इसका जेंडर क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद इसमें भी देखिए कुछ अपवाद हैं। अपवाद देखिए क्या है, अपवाद आपका स्त्रीलिंग में आएगा। अपवाद ये स्त्रीलिंग में आएगा। इसके अंतर्गत आपका चाय, स्याही, शराब, इसका जेंडर स्त्रीलिंग है। चाय, स्याही, शराब। चाय, स्याही, शराब इस तीनों का जेंडर स्त्रीलिंग है। कहीं भी पूछता है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चाय पर जान लीजिए, सुबह सुबह आप ज़िंदगी की शुरुआत चाय से करते हैं। चाय एक तो चीनी भाषा का शब्द है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा, चाय का जेंडर क्या है। चाय का जेंडर पूछता है तो आप बताएंगे चाय का जेंडर स्त्रीलिंग है। और चाय किस भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर है चाय चीनी भाषा का शब्द है। तो ये तीन शब्द क्या हो गए आपके, स्त्रीलिंग हो गए। उसके बाद
आगे चलते हैं। भारतीय महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भारतीय महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कहीं भी भारतीय महीने की बात आती है तो वो आपको याद रहे कि पुल्लिंग होता है। भारतीय महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नीचे का आप लोग नोट कर लीजिए। भारतीय महीनों के नाम, भारतीय महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देख लीजिए, जो भारतीय महीना है उसको जैसे आप कहते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। जैसे चैत्र ये भारतीय महीना है, और जो जनवरी फरवरी आप बोलते हैं वो क्या है, अंग्रेजी महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, श्रावण इत्यादि। यानी आप हिंदी के 12 महीने का नाम जान लीजिए। आपके कंपटीशन में एक बार टेट के एग्ज़ाम में पूछ दिया था कि क्या नाम है, भारतीय महीनों के नाम बताइए। उसमें बीच से कोई महीना उठा दिया था, कहा कि इसके बाद हाँ आश्विन का दूसरा नाम पूछ दिया था। आश्विन का दूसरा नाम क्या है, क्वार। तो भारतीय महीने का 12 नाम सीरियल से ये है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार। क्वार का दूसरा नाम आश्विन है। ये कंपटीशन में आया था, नोट कर लीजिए आप। क्वार का दूसरा नाम आश्विन। क्वार कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। फाल्गुन लास्ट, उसके बाद पहला कहा जाता है चैत्र। तो भारतीय महीनों का नाम पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद अगला है द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। द्वंद्व, ये नीचे का मिटा दे रहा हूं। द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। ये देखिए कैसे चल रहा है। द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के लिए द्वंद्व समास युक्त शब्द हम बोले सीताराम, शिव पार्वती, सीताराम, शिव पार्वती। अब ये क्या है, द्वंद्व समास का शब्द है। हमने कह दिया सीताराम, आप कहेंगे आधा पुल्लिंग जुड़ रहा है, आधा स्त्रीलिंग जुड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, द्वंद्व समास का शब्द है, इसलिए ये क्या हो रहा है, पुल्लिंग हो रहा है। हमने सीताराम कह दिया पुल्लिंग है, शिव पार्वती कह दिया पुल्लिंग है, नर नारी कह दिया पुल्लिंग है, भाई बहन कह दिया पुल्लिंग है, नर नारी। ऐसे हमने कह दिया भाई बहन, भाई बहन, यहाँ भी क्या है, पुल्लिंग है। तो द्वंद्व समास के शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला नियम है भौगोलिक जल स्थल आदि अंशों के नाम, भौगोलिक जल स्थल, भौगोलिक जल स्थल आदि अंशों के नाम, भौगोलिक जल स्थल आदि अंशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। देख लीजिए, जैसे किसी भौगोलिक जल स्थल का हम नाम लेते हैं तो वो पुल्लिंग होता है। जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप। देश, नगर, देश, देश, नगर, रेगिस्तान, देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप।
ये भौगोलिक जल स्थल है। देश, नगर, स्थान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर। पर्वत, समुद्र, सरोवर, ये क्या है? पुल्लिंग है। पर्वत, समुद्र, सरोवर आदि पुल्लिंग है। और यहीं पर आप देखेंगे कि इसका अपवाद भी है। इस नियम का अपवाद जो स्त्रीलिंग है, अपवाद स्त्रीलिंग है इसका। जैसे भौगोलिक जल स्थल है लेकिन ये स्त्रीलिंग में है। पृथ्वी, झील, घाटी, इसका जेंडर स्त्रीलिंग है। पृथ्वी, झील, घाटी, इसका जेंडर स्त्रीलिंग है। तो कहीं भी ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का जेंडर बताइए, झील का जेंडर बताइए, पृथ्वी का जेंडर, झील का जेंडर, घाटी का जेंडर, ये भी भौगोलिक जल स्थल ही है लेकिन अपवाद होने की वजह से यह स्त्रीलिंग है। उसके बाद आपको अगला नियम बताते हैं। देखिए अगला नियम है कि प्राणियों के समुदायवाचक नाम भी, प्राणियों के समुदायवाचक, प्राणियों के समुदायवाचक नाम भी व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। नाम भी व्यवहार के अनुसार, व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग अथवा, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होते हैं। देख लीजिए सभी लोग, मतलब प्राणियों के समुदायवाचक नाम हम ले रहे हैं तो व्यवहार के अनुसार हमने बताया कि पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में होता है। समूह है, झुंड है, दल है। जैसे समूह, दल, झुंड, समूह, दल, झुंड, ये क्या है? कहीं भी जेंडर पूछता है तो आप बताएंगे ये पुल्लिंग है। वहीं आप अगला देखिए, इसका अपवाद है। अपवाद, अपवाद क्या होगा आपको पता होना चाहिए। स्त्रीलिंग, अपवाद स्त्रीलिंग में है। जैसे सभा, टोली, फौज, सरकार। सभा, टोली, फौज, सरकार, इसका जेंडर स्त्रीलिंग है। कहीं भी आता है तो आप इसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग है। उसके बाद अगला नियम है छोटे पक्षियों, ऊपर का मिटा दे रहा हूं, नीचे का आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट नियम ये है, 25वां नियम आपको बताते हैं। ये है 25वां नियम में छोटे पक्षियों, कीड़ों आदि, छोटे पक्षियों, कीड़ों आदि, यानी छोटे पक्षियों में कीड़ों आदि जिनमें जोड़ों का भेद करना कठिन होता है, जिनमें जोड़ों का भेद, जैसे जोड़ा है, जोड़ों का भेद करना कठिन होता है, जिसमें जोड़ों का भेद करना कठिन होता है। अब उन प्राणियों का जेंडर व्यवहार के अनुसार होता है। इन प्राणियों का लिंग निर्णय, लिंग निर्णय व्यवहार के अनुसार होता है। व्यवहार के अनुसार देखिए,
व्यवहार के अनुसार होता है। जैसे अब हम कहें यही कि खटमल, बिच्छू, मच्छर, तीनों क्वेश्चन पूछा गया था। खटमल, बिच्छू, मच्छर। आपसे खटमल का भी जेंडर पूछा गया था और मच्छर का भी जेंडर पूछा जा चुका है। ये क्या है? पुल्लिंग है। कहीं भी ये क्वेश्चन आता है कि खटमल, बिच्छू, मच्छर का जेंडर बताइए, तो आप क्या कहेंगे? पुल्लिंग है। उसके बाद अगला नियम आपको बताते हैं। ये हो गया आपका अगला नियम। खटमल का जेंडर जब भी आए आप कहेंगे पुल्लिंग, बिच्छू का जेंडर जब भी आए आप कहेंगे पुल्लिंग, और मच्छर का भी जेंडर क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद अगला नियम है अप्राणीवाचक संज्ञाओं का, अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय, मतलब जिसमें जीवन नहीं है, अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि रूप के आधार पर होता है, रूप के आधार पर होता है। जैसे अब जैसे में देखिए, पहली चीज वनस्पति, पहली चीज हो गई वनस्पति। वनस्पति में देख लीजिए, अनार है, आम है, पीपल है। ये कहीं भी नाम लिया जाता है तो क्या है? पुल्लिंग है। तरल पदार्थ, तरल पदार्थ देख लीजिए, तरल पदार्थ में पानी, दूध, दही, पानी, दूध, दही, तेल, इसका जेंडर पूछता है तो आप पुल्लिंग बताएंगे। अन्न में गेहूं, चना, उड़द, पुल्लिंग है। अन्न, गेहूं, चना, उड़द, पुल्लिंग है। गेहूं, चना, उड़द, गेहूं, चना, उड़द, पुल्लिंग है। मसाला में देख लीजिए, मसाला, जो आप मसाला खाते हैं, जीरा, तेजपात, धनिया, नमक, केसर, जीरा, तेजपात, धनिया। अब देख लीजिए, धनिया का जेंडर लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन आप जानते रहिएगा धनिया कभी भी पूछे तो आप कहेंगे पुल्लिंग है। कपूर, गरम मसाला, जीरा, तेजपात, धनिया, कपूर, गरम मसाला, ऐसे कहा गया तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। तो आपको याद रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है धनिया का जेंडर। धनिया का जेंडर क्या है? पुल्लिंग। उसके बाद एक नियम और आपसे बताते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। 26वां नियम, तो 26वें नियम में ये है कि जिन उर्दू शब्द के अंत में, जिन उर्दू शब्द के अंत में, उर्दू शब्द के अंत में आब, आब, जिन उर्दू शब्द के अंत में आब हो वे पुल्लिंग होते हैं। आब हो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे उर्दू का भाई शब्द होगा, उसके अंत में आब होगा, तो हमने कहा पुल्लिंग है। जैसे गुलाब, जुलाब, हिसाब, गुलाब, जुलाब, हिसाब, सब में आब है। और ये दूसरी बात किसका? उर्दू का शब्द भी है, आब है, इसीलिए क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन मित्रों, इसका अपवाद भी है,
अपवाद क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो ये आपका है अपवाद। अपवाद क्या है? स्त्रीलिंग है। अपवाद में शराब, मिहराब, किताब। शराब, मिहराब, उर्दू का ही वर्ड है, किताब। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इस नियम का अपवाद है। ताब, ये भी उर्दू का वर्ड है, आब आ रहा है लेकिन स्त्रीलिंग है। यानी शराब, मिहराब, किताब, ताब, इसके जेंडर की चर्चा होती है तो ये स्त्रीलिंग है। तो आज के इस लेक्चर में आपका पुल्लिंग संबंधी नियम हमने क्लियर करा दिया और आप धैर्यपूर्वक और लगन के साथ पढ़ते रहिए। शेष इसका भाग हम अगले लेक्चर में आपके सामने लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।